हेलो एवरीवन, आप सभी को दिल से नमस्कार। प्यारे बच्चे, आज मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूं अर्थमेटिक का, दैट इज टाइम एंड वर्क। और ये टाइम एंड वर्क से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप 1 नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज मैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहा हूं, समय और कार्य। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं देता हूं। प्यारे बच्चे, आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूं। और प्यारे बच्चे, आज मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, समय और कार्य। इसको समझने के लिए मैं एक सवाल देता हूं जो आपको बचपन में करवाया जाता था। बच्चे, आज मैं पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। आप याद कीजिए, बचपन में आपको एक सवाल दिया जाता था कि ए नाम का कोई लड़का किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, और सेम वही काम बी नाम का लड़का 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाता था कि ये ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, 5 सेकंड में जवाब दिया जा सकता है, जो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कुछ सिखा दूं आपको। तो बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए ना आप टोटल वर्क मानते थे कि लेट टोटल वर्क को आप 1 यूनिट मानते थे। 1 यूनिट, शायद आपको याद हो। तो बच्चे, 10 डेज 1 यूनिट काम करते हैं 10 दिनों में। तो 1 दिनों में वो कितने काम करेंगे? ए नाम का लड़का जो है 1/10। ठीक है, तो उसी तरह से 15 दिन में बच्चा वो 1 यूनिट काम करता था। तो 1 दिनों में कितना करेंगे? तो 1/15। आ रही बात समझ में? आप एक बात सीखो, मान लिया जाए कि अगर वर्क रहता 70 यूनिट, ठीक, और अगर दोनों मिलकर उसको 7 यूनिट पर डे काम करते, तो इनका इफिशियंसी था कि 7 यूनिट कैपेसिटी था कि 1 दिन में करते थे। तो आपसे पूछा जाता कितने दिनों में ये काम खत्म करेंगे, तो आप क्या करते? टोटल जो वर्क है और जितना इनका इफिशियंसी है 1 दिन में आप डिवाइड देते, तो पता चलता आपको 10 डे में खत्म कर देते, 10 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देते। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि सर अगर ए और बी कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनकी इफिशियंसी पता चल गया कि 1 दिनों में ये 1/10 यूनिट काम करते हैं और 1 दिनों में ये 1/15 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल वर्क है 1, एज इट इज। यहां जैसे मैंने लिखा टोटल वर्क था 70, तो टोटल वर्क 1, और बाकी हम 1/10 को और 1/15 को जोड़कर कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे, एक बात बताओ कि क्या इसको कैलकुलेट करना आसान है? नहीं सर, आसान नहीं है, टाइम लगेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, और कुछ बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे। तो इसी टाइम को बचाने के लिए मैं आज एक बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ है। ठीक, एक और बात, ये जो टाइम एंड वर्क है ना, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूं। एक तो क्वेश्चन आता है जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था, जिसका नाम है टुगेदरनेस। टुगेदरनेस का मतलब हो गया, कभी आपको ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ये पूछ ले, या तो आपसे पूछ ले कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर कितना वक्त में टाइम को कंप्लीट करेंगे। एक सवाल ऐसे हो सकता है, एक सवाल दूसरा आपको ऐसे हो सकता है, अल्टरनेट वर्क। अल्टरनेट वर्क का मतलब हो गया कि किसी दिन ए काम किया, फिर ए 2 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर बी वहां से उठाया काम को, फिर बी ने छोड़ दिया 3 दिन के बाद, फिर सी उस काम को पूरा कंप्लीट किया। ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टुगेदरनेस पे, कल हम पढ़ेंगे अल्टरनेट वर्क पे। ठीक है, टुगेदरनेस पे आज पढ़ते हैं। चलिए सवाल की तरफ पहुंचते हैं। यह हमारा पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। आपको ट्रिक के साथ बताता हूं। ए और बी, ए जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में।
और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। बच्चे एक बात बताओ, अगर हम टोटल वर्क मान ले तो काफी आसान हो सकता है क्वेश्चन। तो टोटल वर्क मान सकते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम अगर ले ले तो वही हम टोटल वर्क मान सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एक दिन का ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी कितना है। तो टोटल अगर हम वर्क मान ले तो टोटल वर्क क्या हो गया बच्चे, 60 यूनिट वर्क हुआ टोटल। तो आप बताओ कि अगर ए जो है 30 डेज वर्क करता है और 60 काम है टोटल, तो ए कितने दिन तक करेगा, यानी कि ए जो है 2 यूनिट वर्क करेगा पर डे, और इसी तरह से बी जो है 3 यूनिट वर्क करेगा पर डे। ठीक है, तो आपसे पूछा दोनों मिलकर कंप्लीट कितना दिनों में करेंगे। तो प्यारे बच्चे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों का इफिशियंसी है 5 यूनिट। एक दिन काम करने का दोनों का 5 यूनिट है, 3 और ये 2 और 3 5 यूनिट है, और टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट। तो टोटल उनको टाइम कितना लगेगा, 12 डेज। देख रहे हो कितना आसान है, बेहतरीन। चलो फिर से अगला क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी वही बोल रहा है ए बी और सी एक काम को 12 15 20 दिनों में करते हैं, यानी कोई ए है, बी है और सी है, उस काम को 12 15 और 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम अगर निकालें तो हमें पता चल जाएगा वर्क कितना यूनिट हो सकता है। तो वर्क को हम मानने के लिए क्या कर ले, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 15 20 का एलसीएम क्या होता है बच्चे, 60 ही होता है। तो 60 यूनिट को हमने मान लिया वर्क। अब जरा बताना कि अगर ए जो है 12 दिन काम करता है, तो ये ए एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, 5 यूनिट। अगर बी से मैं पूछूं कि ये 15 दिन काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। और सी अगर 20 दिन काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। और आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस 3 तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं, तो सर 5 4 9 और 3 12 यूनिट कर रहे हैं। टोटल काम कितना है सर, टोटल काम है 60, मैंने लिख दिया यहाँ 60। तो कितने दिन में हुआ इनका टोटल काम, 5 दिनों में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल बच्चे, ये आपका अगला सवाल है। पहले सवाल को पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और फिर समझिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में मिलकर कर रहा है, उसी तरह से बी और सी उसी काम को 15 दिन में मिलकर कर रहा है, और सी और ए उस काम को 20 दिन में मिलकर काम कर रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर ये तीनों मिल जाए तो वो कितने टाइम में करेंगे काम को। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है बच्चे कि ए और बी, फिर क्या है बी और सी, और फिर है सी और ए। ये जो है तीनों मिलकर, ए और बी तो मिलकर आपको 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो पहले हमें पता चलना चाहिए काम है कितना यूनिट। तो क्या कर लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो बच्चे हमारा आता है 60। एलसीएम 12 15 30 का कितना आ जाएगा, 16। तो 16 यूनिट हमने मान लिया टोटल वर्क, टी वर्क, टोटल वर्क। यह हमारा ए और बी और सी और सी और ए तीनों मिलकर। तो बच्चे अगर ए और बी 12 दिन लगाते हैं 60 यूनिट काम करने में, तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगाएंगे, तो सर 5। ठीक, अगर बी और सी 15 दिन तक काम करते हैं 60 वर्क कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 4 यूनिट। उसी तरह से ये सी और ए 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको बताऊं कि ए प्लस बी 5 यूनिट काम किया। ठीक है, उसी तरह से अगर बी और प्लस सी मिल जाए तो कितना यूनिट काम किया, 4 यूनिट काम किया। सी और ए अगर मिल जाए तो कितना यूनिट काम किया बच्चे, 3 यूनिट काम किया। तो आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां ए बी सी 2 है, यानी कि आपको यहां 2a प्लस बी प्लस सी, इधर वाले को आप ऐड करते हो तो आपको यही मिलेगा, और इधर को जोड़ते हैं तो 4 3 7 5 12 यूनिट।
ठीक है। तो तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करेंगे। ये तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करेंगे बच्चे? 6 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 6 यूनिट तो काम करेंगे, ये सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क तो है इनका 60 और इनका इफिशियंसी है 6 यूनिट एक दिन में काम करने का। तो 60 यूनिट को काम को खत्म करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा? 10 डेज। यही तो सवाल था हमारा। अरे कुछ तो बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल। प्यारे बच्चे, ये आपका अगला सवाल है। यहां पे सेम वही बोल रहा है, तो हम यहां पे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां कह रहा है कि ए और बी, फिर जो है बी जो है सी के साथ कंबाइन हुआ और फिर सी जो है ए के साथ कंबाइन हुआ, और कंबाइन करने में ये टोटल टाइम ले रहे हैं, ए और बी टाइम ले रहे हैं कितना दिन तक? 10 डेज तक। क्वेश्चन पढ़ो आप, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो आप। और बी और सी 12 डेज टाइम ले रहे हैं और सी और ए कितना दिन टाइम ले रहे हैं? 20 डेज। 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन। तो हमें पहले काम देखना होगा, टोटल काम कितना था। तो प्यारे बच्चे आपको क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। और जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो मुझे पता चलता है काम टोटल कितना था? 60 यूनिट टोटल वर्क हमने मान लिया, ठीक है। अगर ये हमारा टोटल वर्क है तो ए और बी मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं उसको 60 वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो एक दिन में कितना होगा? 6। और बी और सी 12, तो एक दिन में कितना होगा? 5। सी और 20, तो एक दिन में 3 यूनिट। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया? 6 यूनिट एक दिन में कर रहा था। और बी और सी कितने दिनों में? 5 यूनिट काम किया है एक दिनों में। और सी और ए कितना यूनिट काम करता है एक दिन में? तो बच्चे 3। तो आपसे सवाल अबर में ये नहीं पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आपसे सवाल पूछ रहा है कि अलग अलग यूनिट बताइए कि ए को कितने दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में, बी को कितना दिन लगेगा और सी को कितना दिन लगेगा। तो पहले हम इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकाल के अगर हम जोड़ेंगे तो होगा बच्चे 14, और 2 से काटते हो तो 7 बार में। यानी कि आप देख पा रहे हैं इनका इफिशियंसी निकला ए प्लस बी प्लस, तीनों का इफिशियंसी था 7 यूनिट काम करने का एक दिन में। तो आप एक बात बताओ, अगर मुझे अलग अलग इफिशियंसी निकालना है तो B प्लस सी का तो दिया हुआ 5 इफिशियंसी, इनका 5 यूनिट कैपेसिटी है काम करने में। तो अगर ये 5 यूनिट काम करते हैं तो A बराबर कितना होगा? 5 उधर चला जाएगा माइनस में, तो A इक्वल टू पता चलेगा हमको 2 यूनिट इनका इफिशियंसी है। और टोटल वर्क कितना है? तो 60, यानी कि A का इफिशियंसी मेरा निकल गया 30। उसी तरह से B का हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो B का निकालने के लिए हमको AB का इफिशियंसी पुट करना होगा। तो AB कितना है? A और B है 6, सॉरी C का अगर निकालना है मुझे, C का निकालना है, तो AB का इफिशियंसी 6 पुट कर लेंगे तो C मुझे निकल जाएगा क्या? C निकल जाएगा। तो C कितना निकल जाएगा? 1, क्योंकि 6 अगर बच्चे यहां है तो इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और टोटल यूनिट वर्क था 60, यानी कि इनको लगेगा 60। और आपसे पूछा B का कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम A और C को पुट कर ले, A और C का वैल्यू कितना है? 3 यूनिट। A और C का वैल्यू अगर 3 यूनिट तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो 60/4, यानी B का निकलेगा 15 यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा 30, 15, 16। A का इफिशियंसी कितना है? कितना है A का? 30। B कितना दिन लेगा? तो B लेगा सिर्फ 15 दिन। और C कितना दिन लेगा? 60। तो 30, 50, 16, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। आपको इसे सॉल्व करना है और मुझे अपने इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम चलेंगे अल्टरनेट वर्क पे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आप गेन कर लोगे 100% श्योर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।